बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 95, सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की सीरीज एक्सपेंशन। A series of the form a0 plus a1 x plus a2 x का स्क्वायर a3 x क्यूब प्लस an x की पावर n प्लस अप टू सॉन इज कॉल्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीरीज़ है ये कहलाती है पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन f of x वेयर a0 a1 a2 a3 ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, और x जो है आपके पास एक वेरिएबल है। x इज अ वेरिएबल। f of x is equal to f of 0 plus f dash of 0x plus f डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस f 4 ऑफ 0 4 का फैक्टोरियल x की पावर 4 प्लस f n ऑफ 0 ओवर n फैक्टोरियल x की पावर n प्लस अप। ये आपके पास क्या कहलाती है? मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन, या इसको मैक्लॉरेंस थ्योरम भी कहते हैं। दोनों के इसके दो नाम है, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन या मैक्लॉरेंस थ्योरम। इसको मैं आपको अप्लाई करना बताती हूँ। इसमें ये f डैश f डबल डैश f ट्रिपल डैश f4 fn ये फंक्शन के डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ज़ीरो से क्या मुराद है कि ज़ीरो के ऊपर इनकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट की गई हैं। ये आपको मैं एक क्वेश्चन करके अप्लाई करके दिखाती हूँ। पेज नंबर 97, एग्जाम्पल है 3, f of x इज इक्वल टू a की पावर x। वो कहते हैं एक्सपेंड a की पावर x इन मैक्लॉरेन सीरीज़। वो कह रहे हैं कि इसको मैक्लॉरेन सीरीज़ में एक्सपेंड करना है, सीरीज़ फॉर्म में इसका आंसर। तो ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है आपके पास। सबसे पहले क्या है f of 0। f of 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे? फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा? f ऑफ 0 a की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो क्या आती है 1। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। हमने बारी बारी इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और फिर इसके बाद में इसमें पुट कर देना है इस मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन में। ये f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। अब क्या f डैश, तो पहला हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे f डैश ऑफ x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है जी। हमें तो f डैश ऑफ 0 चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। f डैश ऑफ 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0, a की पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर 0 क्या आती है 1।
तो इसका आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब क्या है डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे। ये तो आपके पास एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा ए की पावर एक्स, क्योंकि यहीं पर वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो दोबारा हम इसका ही डेरिवेटिव लेंगे, ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए। एक नेचुरल लॉग ऑफ ए ऑलरेडी मौजूद है, एक तो ये जो इतना हिस्सा है ये ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव है, और ये साथ जो है वो जो ऑलरेडी मौजूद था। अब हमने एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करना है, ए की पावर ज़ीरो और इनका क्या बन गया है स्क्वायर। अब ये हम पे क्या है एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, तो ट्रिपल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं एक दफ़ा, तो ट्रिपल डेरिवेटिव बन जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट हैं, अब इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होगा आपके पास ए की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ए एक्स का डेरिवेटिव है, बाकी साथ नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ये दो है ना तो इनको मैंने स्क्वायर में लिख लिया। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो क्या होगा, एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें और नेचुरल लॉग ऑफ ए क्यूब। अब देखो बेटा ये मैंने एन ये वाली टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे एफ एन ऑफ ज़ीरो। ये कैलकुलेट करने का तरीका पता क्या आता है, जो आपने डेरिवेटिव्स निकाले हैं ना उनका पैटर्न चेक करना होता है, जिस पैटर्न पर उनकी वैल्यूज़ आई होती है ना उसी पैटर्न पर ये एन एस डेरिवेटिव भी होता है। ये हमने इससे डिड्यूस करना होता है, इससे डिड्यूस करना होता है फार्मूला। देखो एफ डैश ऑफ ज़ीरो था तो लॉग ए की पावर 1 थी, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो था तो लॉग ए की पावर 2 हो गई, एफ ट्रिपल डैश था तीसरा डेरिवेटिव लिया तो लॉग ए की पावर 3 हो गई, दूसरा डेरिवेटिव लिया तो लॉग ए की पावर 2 हो गई, पहला डेरिवेटिव लिया तो लॉग ए की पावर 1 हो गई। तो अब एन एस डेरिवेटिव है तो लॉग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एन हो जाएगी। इसको देखते हुए हमने डिड्यूस किया है कि इसकी जो है वो nth डेरिवेटिव जो है वो ये होगा। ठीक है जी। अब ये जो सारा कुछ हमने कैलकुलेट किया है ना वो हमने इसके अंदर पुट करना है, एफ ऑफ ज़ीरो एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ये हमने सारा कुछ इसके अंदर पुट करना है तो हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन बन जाएगी। ये हमने दोबारा फार्मूला लिखा मैक्लॉरेन सीरीज़ का, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो डॉट एक्स एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ का दोबारा फार्मूला लिखा। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर दिया ए की पावर एक्स। फिर एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए आपको, एफ ऑफ ज़ीरो कहाँ से आएगा, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया। एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसके अब ये और एक्स फार्मूले का ऑलरेडी है। एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया 2 फैक्टोरियल फार्मूले का एक्स स्क्वायर भी फार्मूले का। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो का नेचुरल लॉग ऑफ ए का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस एफ एन, एनथ डेरिवेटिव क्या है लॉग ऑफ ए की पावर एन, वो पुट किया और ये आपके पास हमने ए एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज़ को हमने एक्सपेंड कर लिया है और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी करवा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 1,
पार्ट 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। इसको आपने एक्सपेंड करना है मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन। तो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 एफ डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब एफ एन ऑफ 0 ओवर एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन। हमने ये सारा कुछ कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देना है। सबसे पहले है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। एफ ऑफ 0 कैसे आएगा? एक्स की जगह पे 0 पुट करने से 1 प्लस 0 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/2 1 ही। अब आपको एफ डैश पहला डेरिवेटिव चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स। पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम इंटू अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब आपके पास एफ डैश ऑफ 0 क्या बन गया है? 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। तो एफ डैश ऑफ 0 क्या बन गया? एक्स यहाँ पे 0 पुट कर दें, 1/2, 1 प्लस 0 की पावर -1/2 विच इज़ 1/2। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें। 1/2 ऑलरेडी है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। ये क्या बन गया? -1/4, 1 प्लस x की पावर -3/2। अब यहाँ पे अब हमें एफ डबल डैश ऑफ 0 चाहिए, क्योंकि फार्मूले में 0 के ऊपर वैल्यू है। यहाँ पर x की जगह पे पुट कर दें, 1 प्लस 0 की पावर -3/2 -1/4। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या है आपके पास? इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो। -1/4 ऑलरेडी है, -3/2, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम, अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। लिखा होगा -1 प्लस 3/8, 1 प्लस x की पावर -5/2। एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या होगा? 3/8। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 1 की पावर 1 नहीं आएगी, इसका आंसर आ जाएगा 3/8। अब ये सारी वैल्यूज़ निकाल के इसके अंदर पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करने लगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। फिर आपके पास एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है? 1 पुट कर दें। फिर एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स, एफ डैश ऑफ 0 क्या है? 1/2। फिर आपके पास क्या है? एफ डबल डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? -1/4, -1/4 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू वो क्या होगी आपके पास? 3/8 ओवर 3 का फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 ओवर 8
एक्स का स्क्वायर 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएंगे, प्लस 3/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6 क्रॉस 8 एक्स का क्यूब। 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 के इक्वल होता है। ये कट गया तो बाकी क्या रह गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/8 एक्स का स्क्वायर। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 एक्स का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये काटा 3 1 3 3 2 6 और यही हमने प्रूव करना था।